पड़ेगा। हमारे एडवांटेज असम का जो कॉन्क्लेव होगा वो समय आपको दोबारा आना पड़ेगा और असम के लिए हम लोग आपका विजन भी सुनना चाहूंगा। मैं आज आपको कॉन्क्लेव के लिए दोबारा एक बार निमंत्रण देता हूं। मैं 2 साल बाद ही बताना चाहूंगा, हमारे सभा में आज कोई सारे अच्छा काम होने जा रहा है। खास करके 3 नया रेल का आज से शुरू हो जाएगा। गुवाहाटी नॉर्थ लखीमपुर का बीच में जन शताब्दी एक्सप्रेस, तिनसुकिया नाहरलगुन अरुणाचल का बीच में एक्सप्रेस और गुवाहाटी न्यू बंगाईगांव का बीच में भी नया पैसेंजर ट्रेन का आज से शुरुआत होगी। साथ में हमारे तेतलिया में इंडियन रेलवे ने एक बहुत ही खूबसूरत रोड ओवर ब्रिज बनाया है। इस आरओबी का आज ही उद्घाटन होने जा रहा है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा काम असम का पवित्र धरती से हो रहा है, ये है नाइलेट का शुभ उद्बोधन। हम अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 12 जगहों में ये नाइलेट यूनिवर्सिटी का गठन करने जा रहा है। लेकिन उनका शुरुआत और उनका जो एक शुरुआत का जो जर्नी ये मां कामाख्या का पवित्र धरती से करने के लिए हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने सिद्धांत लिया है। मैं इसके लिए अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है। 2047 तक हमारा देश विकसित बने, इसलिए प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहा है और देश का युवाओं को भी ये सपना लेके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन जो 2047 का जो सपना है, ये सपना मोदी जी ने निर्णय किया है कि ये सपने का जो एक मूल आधार होगा, ये आधार टेक्नोलॉजी होगा। हमारा टेक्नोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, वही हमें विकसित भारत तक लेके जाएगा। और इसीलिए आज भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा काम शुरू हुआ है, डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, इंडस्ट्री 4.0 से जो भी सारे ज्ञान है, ये ज्ञान का एक पृष्ठभूमि भारत बने, इसके लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहा है। आज हम असम वासी अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस करता हूं कि भारत की पहले सेमीकंडक्टर का जो असेंबली यूनिट होगा, ये हमारा जागीरोड में ही होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत सरकार का माध्यम से 30,000 करोड़ रुपया का लागत से ये इंडस्ट्री का काम शुरू हो चुका है। ये सभा का बाद माननीय मंत्री जी उसका काम भी देखने जा रहा है और 2025 का अंत तक ये उद्योग से शिप्स बनना शुरू होगा और जागीरोड से जो शिप्स बनेगा, वही शिप्स में अमेरिका में गाड़ी चलाया जाएगा, मेड इन आसाम का शिप्स से। लेकिन मोदी जी का आप लोग थोड़ा भीषण देखिए। जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आए, माननीय अश्विनी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया, तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने नेक्स्ट डे ही मुझको टेलीफोन किया, मुझे बताया कि हेमंत, कॉलेज को अभी फोकस करो। अगर हमारे छात्र ये ज्ञान नहीं अर्जित करता है या हमारा स्टूडेंट का बीच में इसका अवेयरनेस नहीं होगे,
तो ये इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? हमारे लिए स्किल मैन पावर का जरूरत है। अश्विनी जी का ही नेक्स्ट डे मेरा पास फोन आया और भारत सरकार ने असम का, उत्तर पूर्व का कोई कॉलेजों में सेमीकंडक्टर का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो ज्ञान देने का शुरुआत किया। चुनाव का वक्त था, चुनाव खत्म हुए, चुनाव का बाद मैं अश्विनी जी को दोबारा मिलने गया तो उन्होंने मेरा साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूनिवर्सिटी आज बन रहा है उनका विजन रखे। उन्होंने बोले गुजरात में सेमीकंडक्टर आ रहा है, आज जागीरोड में सेमीकंडक्टर आ रहा है, इंडिया इज गोइंग टू बी ए हब इन मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर। आगे जाके क्वांटम फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआर, वीआर काफी काम भारत में होने वाला है, लेकिन भारत का युवाओं को हमें उसके लिए तैयार भी करना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि नेले एक डीम यूनिवर्सिटी बनेगा और इसका स्टेशन, इसका जो सेंटर 12 जगहों में होगा, आगे जाके और भी बड़ा विजन होगा और देश को ही नहीं दुनिया को हम इंडस्ट्री 4.0 का स्किल मैन पावर देने का काम करेगा। यही विजन को चुनाव का तुरंत बाद मैं पहला बार जब अश्विनी जी को मिलने गए तुरंत यही बात मुझे बताया था, लेकिन मैं सपना में भी सोचा नहीं था कि जनवरी 2025 से महीना का अंदर ही ये काम का शुरुआत भी हो जाएगा। थोड़ा दिन पहले नेलेट का डायरेक्टर मुझको मिलने आया कि सर जमीन दीजिए। मैं बोला जमीन तो दूंगा, काम होगा। बोले नहीं, हम लोग तुरंत तैयार है। 5 बजे मुझको शाम को मिलने आया। मैंने बोला जागीरोड में जमीन है, जाके देख के आइए परसों दिन काल। उन्होंने मुझको बोला सर मैं रात को ही जाऊंगा। रात 9 बजे जागीरोड से मुझे फोन किया कि लैंड परफेक्ट है। किस लिए? लीडरशिप चाहते हैं ये काम तुरंत हो। इंडिया, भारत इंतजार करने का मूड में नहीं है। भारत घड़ी से आगे जाना चाहते हैं और वही आज मोदी जी का नेतृत्व में वही काम हो रहा है। अश्विनी जी का नेतृत्व में आज यही काम हो रहा है। मैं असम का ओर से माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रेल का विकास का बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। हम देखते हैं बोलने के लिए वही बात होता है जो दिखाई नहीं देता है। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन आज हमको दिखाई देता है। हमारे रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन का कारण प्रदूषण में कितना बड़ा इंडियन रेलवे का कंट्रीब्यूशन है। भारत में डीजल इंपोर्ट करते हैं, आज हम अपना इलेक्ट्रिसिटी से रेल चलाता हूं। असम जैसा उत्तर पूर्व में 7 अमृत भारत का स्टेशन शुरू हुए हैं, लाइन ब्रॉडगेज हो रहा है। और जो हमारा बचपन से हम आंदोलन करते थे कि असम में डुअल ट्रैक होना चाहिए, हम 80s में 90s में इसके लिए हम आंदोलन करते थे। अभी हम आंदोलन भी भूल गए, लेकिन मोदी जी ने नहीं भूला। असम के लिए डबल ट्रैक का शुरुआत कर दिया है, लामडिंग तक हम लोग पहुंच गया है, आगे भी जाके हम पहुंच जाएगा। ये सारे जो काम हुआ है असम के लिए, उत्तर पूर्व के लिए 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है रेलवे में, बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं अश्विनी जी को धन्यवाद देता हूं। कोई हमारे जब आप प्रदेश में आते हैं हम मांग करना चाहिए, लेकिन आपको मैं मांग करने का मैं जरूरत नहीं समझता हूं। इसलिए आपका सोच रेल का बारे में, विज्ञान का बारे में, प्रौद्योगिकी का बारे में बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है। तब फरवरी में जब आप दोबारा आएगा, हम आपका ओर से पूरा अच्छा से उत्तर पूर्व के लिए, अष्टलक्ष्मी के लिए जो रेल का विजन है, आईटी का जो विजन है, ये सुनना चाहूंगा। और मेरा विश्वास है कि हम लोग रेल का जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है, उनके लिए भी हम असम को, उत्तर पूर्व को तैयार करूंगा। और यही विश्वास का साथ मैं फिर एक बार
नया साल में अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय यहाँ आए हम लोग सबको आशीर्वाद देने के लिए, माननीय राज्यपाल जी को धन्यवाद देता हूं। मैं असमिया में 3-4 बातें बोलना चाहता हूं। जेतिया हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री অসমত আহিছিলে তেতিয়া আমি কৈছিলো যে ইয়াত 30,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰিব। মানুহে প্ৰথম প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে বাহিৰৰ পৰা ল'ৰাবোৰ এতিয়া আহিব নেকি। আজি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰ্ণাটকত গৈছে, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত গৈছে আৰু ব্ৰাইটেষ্ট মাইণ্ড আজি আইটি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ কাম কৰিছে। অসমলৈ কাম কৰিব মানুহ আহিব, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভিজন যে নহয় আমি অসমতে এনেকুৱা এখন ইউনিভাৰ্চিটি খুলিম যিখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেমিকন্ডাক্টৰৰ বিষয়ে শিকাব, কোৱান্টাম ফিজিক্সৰ বিষয়ে শিকাব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ বিষয়ে শিকাব। আজি নেইলেট বিশ্ববিদ্যালয় জাগিৰোডত যি স্থাপন হ'ব গৈ আছে, ই অসমৰ শিক্ষা জগতত জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ এক নতুন সুৰুজৰ আমন্ত্ৰণ কৰিছে। নতুন আলোকৰ পোহৰে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা আৰু বৌদ্ধিক জগতখন এক আলোকময় কৰি তুলিব। আমি ইমান দিনে ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়িছো, পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়িছো, সমাজ বিজ্ঞান পঢ়িছো, বুৰঞ্জী পঢ়িছো। এতিয়া এই নেইলিট ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স পঢ়িব, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেমিকন্ডাক্টৰ পঢ়িব, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অগমেন্টেড ৰিয়েলিটিৰ বিষয়ে শিকিব। আজি এক নতুন জ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ যুগত অসমে প্ৰৱেশ কৰিব। 2025 চনৰ এই 3 তাৰিখ দিনটো অসমৰ শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক নৱজাগৰণৰ এক মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰব। আজিৰ এই দিনটোত মই কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ মই সেমিকন্ডাক্টৰৰ কথা চিন্তা কৰিছিলো, মোদী ডাঙৰীয়াক গৈ অনুৰোধ কৰিছিলো। মোদী ডাঙৰীয়াই সেমিকন্ডাক্টৰ দিয়াই নহয়, এই সেমিকন্ডাক্টৰত অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ দেশ বিদেশত কাম কৰক। অসমেই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো ইয়াৰ বাবে আমাৰ নতুন চাম প্ৰস্তুত হৈ উঠক। আজি উত্তৰ পূৰ্বৰ আইজলকে ধৰি বিভিন্ন জায়গাত নেইলিট ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা সঁচাকৈ আনন্দৰ দিন, এটা গৌৰৱময় দিন। আৰু মই কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো। কোনেও আন্দোলন কৰা নাই যে এনেকুৱা এখন প্ৰযুক্তিৰ বিশ্ববিদ্যালয় লাগে, কোনো এটা দল সংগঠনে বিবৃতি দিয়া নাই যে আমাক এখন প্ৰযুক্তিৰ বিশ্ববিদ্যালয় লাগে। মোদীজীয়ে আমাতকৈ আগত গৈ চিন্তা কৰি, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই আমাতকৈ আগত গৈ চিন্তা কৰি আজি অসমত জ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ এখন নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিলে। মই অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনাম, এইখন আমাৰ অসমত এতিয়া আমি কতোৱে পিছ পৰি নাথাকো। আমি জ্ঞান বিজ্ঞান ক্ৰীড়া সংস্কৃতি এতিয়া সকলো আমাৰ হাতৰ মুঠিত। আমি মাত্ৰ আকাশ চুবৰ মন কৰিব লাগে, আমি মাত্ৰ আকাশ চুবৰ মন কৰিব লাগে। আমি সূৰুজৰ পোহৰৰ আলোকৰ পথেদি অনিৰুদ্ধ গতিৰে জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। মই অসমৰ যুৱক যুৱতীক জ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ এই নতুন পৃথিৱীখনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।